ओम शांति। आज रविवार 3 तारीख मई मास 2026। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली डेट 18 जनवरी 2010। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। अब सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं और सहयोगी बन रहे हैं। पहले लोग विनाश के नाम से डरते थे, लेकिन अब वे पूछते हैं कि विनाश कब और कैसे होगा और हमें क्या करना चाहिए। विनाश होना निश्चिंत है। विदेश वाले भी अब मनसा सेवा के माध्यम से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। अब साधारण पुरुषार्थ का समय बीत चुका है। अब तीव्र पुरुषार्थ का समय है। कभी कभी नहीं बल्कि अभी करना है। जब हम अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहेंगे तब ही रचना के आकर्षणों से दूर रह सकेंगे। बचपन की भूलें, अलबेलापन, आलस्य और बेपरवाहों की अब पूरी तरह भूलकर शक्ति स्वरूप बनना है। सदा अपने जागतिक ज्योति और शस्त्रधारी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तभी आप मास्टर रचयिता कहलाएंगे। वातावरण कैसा भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, हमारी स्थिति सदा एक रस, अचल और अडोल होनी चाहिए। मन की स्थिति को इतना हार्ड अर्थात मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। यदि निमित्त बने हुए बड़ों की राय स्पष्ट ना भी हो, तब भी हलचल में नहीं आना है। धैर्य से उसे समझने की कोशिश करनी है। आज मुरली का टाइटल ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे की स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह
ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने जो हर एक बच्चे के सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसे कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुँचाया? किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आया? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है, तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए हो। वरदान पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की बोले, अलबड़पन की बोले, आलस्य की बोले, बेपरवाही की बोले जो रही हुई है, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन: मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति द्वारा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए
क्यूआर कोड को स्कैन करके या फ़ोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।